गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम नरेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। बिल्कुल इसकी जितना भी नरेशन में जो भी डिटेल में हम इसको पढ़ेंगे, बिल्कुल बेसिक से मैंने स्टार्ट किया हुआ है। जिनको कन्फ्यूज़न है कहीं ना कहीं पर्सन्स में, टेंसेस में, वो सारे अगर ये वीडियो देखेंगे तो कहीं ना कहीं मैंने साथ साथ वो बेसिक चीज़ें भी साथ साथ बताई हुई हैं। ठीक है, डिटेल में मैंने वर्क किया हुआ है। होप वीडियो के एंड तक आपको काफ़ी हद तक जो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में हम चेंज कैसे करते हैं वो आपको समझ आ जाएगी। नरेशन लिखा हुआ है तो डेफिनेशन लिखी गई है। सीधा बताता हूँ नरेशन क्या होता है। द एक्ट ऑफ टेलिंग अ स्टोरी, कोई इवेंट या कोई सीरीज ऑफ इवेंट्स जो होती है। द रिकाउंटिंग और रिलेटिंग एन इवेंट और सीरीज ऑफ इवेंट्स, द एक्ट ऑफ टेलिंग अ स्टोरी। किसी ने कोई बात बोली, अगर डायरेक्ट आप उसको क्या करते हो, अब उसको आप डायरेक्ट भी बोल सकते हो, जैसा किसी ने बोला आपने एग्जैक्ट हूबहू वैसा बोल दिया, उसमें कोई चेंज नहीं की। या फिर आप क्या करते हो, उसको अपने वर्ड्स में बोल देते हो। ठीक है, दो तरीके होते हैं किसी का मैसेज जो होता है, टू वेज टू कन्वे अ मैसेज ऑफ ए पर्सन टू अदर पर्सन। दो तरीके होते हैं कि आपको अगर किसी ने जो बोला है आप क्या करोगे, उसको दूसरे को बताओगे तो दो तरीके से बता सकते। या तो जैसे उसने बोला है आप डायरेक्टली वैसा बोल दो, उसमें कोई भी चेंज नहीं करोगे, वो डायरेक्ट स्पीच होती है, उसको हम इन्वर्टेड कामाज में रखते हैं। और दूसरा, जो किसी ने आपको बताया है, जो बात किसी ने बोली है, आप उसको अपने वर्ड्स में बोलोगे, उसको अपने तरीके से बोलोगे, उसमें थोड़ी चेंजेस करके बोलोगे, तो वो हो गया इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, आगे जब हम चलेंगे तो आपको पूरा ये समझ आ जाएगा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है। डायरेक्ट स्पीच हमने बोला द राइटिंग ऑफ स्पीच क्या होता है। द राइटिंग, डायरेक्ट स्पीच हो गया द राइटिंग ऑफ स्पीच यूजिंग द एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ द स्पीकर यूजली बिटवीन कोटेशन मार्क्स। ठीक है, जैसा किसी ने बोला हमने क्या किया, एग्जैक्टली वैसा ही बोल दिया उसको, और उसको हमने इन्वर्टेड कामाज में रख दिया, उसको हम डायरेक्ट स्पीच बोलते हैं। और इनडायरेक्ट क्या हो गया, अगर जैसा किसी ने बोला है उसमें हम चेंजेस करके जब हम बोलते हैं तो वो इनडायरेक्ट स्पीच हो जाती है। क्या हो जाता है वो इनडायरेक्ट स्पीच। देखो, इट मीन्स ऑफ एक्सप्रेसिंग द कंटेंट ऑफ स्टेटमेंट्स विदाउट कोटिंग दैम एंड विदाउट यूजिंग एग्जैक्टली सेम वर्ड्स। जैसा किसी ने बोला अगर हम उसको अपने वर्ड्स में बोल देते हैं तो हम क्या करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच बोलते हैं। ठीक है, अब देखेंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच कैसे होती है। आगे चलेंगे तो ये आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, राहुल सेड आई विल गिव यू अ पेन, आई विल गिव यू अ पेन। जैसा उसने बोला था तो हमने वैसा ही लिख दिया, तो ये हो गया डायरेक्ट स्पीच। अगर इसको हम अपने वर्ड्स में बोल देंगे तो वो इनडायरेक्ट स्पीच हो गया। ठीक है, आगे हम देखते हैं, एक होता है रिपोर्टिंग वर्ब। क्या होता है रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग वर्ब कौन सी होती है, ठीक है, इसमें ये होगी रिपोर्टिंग वर्ब। इसको देखो, ठीक है, ये हो गया रिपोर्टर, जो रिपोर्ट कर रहा है उसको हम बोलते हैं रिपोर्टर। ये हो गया हमारा रिपोर्टर, ये हो गया रिपोर्टर, तो ये होगी हमारी रिपोर्टिंग वर्ब। और ये वाली बाकी जो बच गई वो क्या होगी, रिपोर्टेड स्पीच। इसको शॉर्ट में भी हम लिख सकते हैं। शॉर्ट में हम क्या लिखते हैं, शॉर्ट में हम लिख सकते हैं इसको कि शॉर्ट में हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये रिपोर्टिंग, जो ये रिपोर्टिंग वर्ब के लिए आर बी लिखता हूँ मैं, शॉर्ट में लिखूँगा, आगे अगर लिखा तो समझ जाना। रिपोर्टिंग स्पीच के लिए आर एस, जिसमें वर्ब लगी होगी वो रिपोर्टिंग वर्ब होगी, और जिसपे आगे जो पोर्शन होता है उसको रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। ठीक है, एक हो गया रिपोर्टिंग वर्ब और दूसरा हो गया रिपोर्टेड स्पीच। यहाँ वाली कौन सी होगी रिपोर्टिंग वर्ब, ये इसको रिपोर्टर बोलेंगे, और ओवरऑल हमने बोल दिया रिपोर्टिंग वर्ब, ये वर्ब आ गई, और ये आ गई रिपोर्टेड। आगे जो पोर्शन होता है उसको रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, अब हम इतना आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो कुछ चेंजेस भी हम करते हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपको पर्सन्स का जो जिसका ज़्यादा रोल होगा आगे, वो भी आपको पता होना चाहिए क्या होता है। उसके बाद हम उस उलझन में चलेंगे आगे, लेकिन इसलिए पर्सन्स आपको बता देता हूँ। उसके लिए मैंने एक टेबल भी आपको पूरा उसमें सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आ गया, वो आपको डिटेल में आप देख लोगे। फिलहाल के लिए आप इतना समझ लो, आई और बी हमारे फर्स्ट पर्सन्स होते हैं। ठीक है, इसमें मी आता है, माइन आता है, अवर आता है, लेकिन अभी आप इतना समझो फर्स्ट पर्सन में आई और वी आप याद रखोगे। यू और यूअर्स जो होते हैं ये सेकंड पर्सन में आते हैं। ही, शी, इट और दे जो होते हैं हमारे थर्ड पर्सन में आते हैं। इतना आपने याद रखना है। ठीक है, जब हम आगे चलेंगे तो ये फार्मूला कौन सा है, क्या है, वो अब मैं आपको साथ साथ बता दूंगा कि कैसे हमने चेंज करना है, क्या चीज़ें चेंज करनी है। अब हम डायरेक्ट से जब इनडायरेक्ट, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, होप आपको पता चल गया। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन आपको इतना पता चल गया है कि क्या चीज़ कौन होता है। फर्स्ट पर्सन आई हुई होता है, यू और यूर सेकंड पर्सन होता है, ही, शी, इट, दे थर्ड पर्सन होता है। इस चीज़ को हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी पहले
अब क्या होता है कि हमें क्या करना होता है, हमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना होता है। तो वो चीज़ें मैंने लिखी नहीं है कि क्या क्या हम करते हैं, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो क्या करते हैं, ये होगी हमारी डायरेक्ट स्पीच। कौन सी? ये डायरेक्ट स्पीच है, जो इन्वर्टेड कामाज में रखी है वो हमारी डायरेक्ट स्पीच होती है। ठीक है, ये डायरेक्ट स्पीच है, ये डायरेक्ट स्पीच, ये इनडायरेक्ट स्पीच, ये डायरेक्ट, ये इनडायरेक्ट। जो इन्वर्टेड कामाज में होगी वो हमारी डायरेक्ट स्पीच होती है। ठीक है, तो डायरेक्ट स्पीच को जब हम लिखते हैं तो ही सेड, आगे कामा, फिर इन्वर्टेड कामाज हम स्टार्ट करते हैं आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ। ठीक है, आई एम हैप्पी, तो इसको हमने क्या किया, इन्वर्टेड कामाज में रख दिया। इसको हमने क्या किया, तो उस जो भी डायरेक्ट स्पीच होगी उसको हम इन्वर्टेड कामाज में रखते हैं, और जब डायरेक्ट से हम इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो हम क्या करते हैं, कामास जो होते हैं इन्वर्टेड कामास हटा देते हैं और हम दैट यूज़ करते हैं। जो हमारे सिंपल सेंटेंसेस में आगे जाओगे, इंपेरेटिव में अलग होगा, इंटेरोगेटिव में अलग होगा, लेकिन बेसिक चीज़ बता रहा हूँ कि हम दैट लगाएंगे और उसको चेंज कर देंगे। लेकिन अब चेंज करने के भी तो कोई तरीके होंगे, जब हम चेंज करेंगे तो उसमें भी कोई चेंज कैसे करना है वो भी हम देखेंगे कि हमने चेंज कैसे करना है चीज़ों को। ठीक है, जब हम चेंज करेंगे तो हम इसको चेंज कैसे करेंगे वो भी हम देखेंगे। ठीक है, ये आप पर्सन्स देख लो भाई, उसके बाद मैं बताता हूँ। ठीक है, जब हम चेंज करेंगे तो कैसे चेंज करेंगे, उससे पहले आप पर्सन देख लो। ये फर्स्ट पर्सन, ये सेकंड पर्सन, ये थर्ड पर्सन, आप इसको अच्छी तरह से देख लेना। फर्स्ट पर्सन नॉमिनेटिव केस में, यानी अगर सब्जेक्ट की जगह, अगर सब्जेक्ट वाली जगह पे हम लिखते हैं तो आई लिखते हैं, वहीं ऑब्जेक्ट वाली जगह पे होगा तो मी होगा। पोजेसिव होगा कोई चीज़, जैसे कि ये चीज़ मेरी है, पोजेशन शो कर रहा होगा, तो अगर एडजेक्टिव में माई, माइन, अपना आप इतना याद रखो, आई और मी याद रखो। ठीक है, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव, कहीं ऑब्जेक्टिव फॉर्म को हम सब्जेक्टिव में चेंज करना पड़ता है। सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में हम सेंटेंस में बात कर रहे होते हैं। ठीक है, नहीं, मैंने बोला ही सेड टू मी, ही हमारा सब्जेक्ट आ गया। ठीक है, नहीं, ये सब्जेक्टिव फॉर्म आ गई, और मी ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म आ गई। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म आ गई, ये एक सब्जेक्टिव फॉर्म, और मी जो होगी हमारी ऑब्जेक्टिव फॉर्म। इसी तरह ये सबकी दी हुई है, ये आप देख लेना भाई। सेकंड पर्सन में यू, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में भी यू ही रहता है। थर्ड पर्सन में ही का हिम, शी का हर, इट का इट ही रहता है, दे का देम। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, ये बीच में आपको काम आएंगी। जिनको बिल्कुल पर्सन्स के बारे में नहीं पता तो इस चीज़ को आप डिटेल में पढ़ लेना, मैं आगे जब बोलूँगा तो आपको समझ आ जाना चाहिए। ठीक है, इतना याद रखो। अब डायरेक्ट से जब हम इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो एक चीज़ जो आपको याद रखनी है, सेड टू अगर लिखा होगा, क्या होगा, जैसे भी लिखा होगा ही सेड टू मी, तो सेड टू हम किस में चेंज करते हैं, सिंपल सेंटेंसेस में टोल्ड में चेंज होगा। किस में चेंज होगा, अभी जितना ज़रूरत है उतना ही बता रहा हूँ। सेड टू चेंज होगा टोल्ड में, इतना याद रखना। और उसके साथ साथ हमारा सेकंड जो होगा, सेड टू किस में चेंज हो गया, टोल्ड में चेंज हो गया। और सेज टू हम चेंज करते हैं, अगर सेज टू लिखा होगा तो उसको हम चेंज करेंगे टेल्स में, इतना याद रखना। सेड टू टोल्ड में आगे चेंज करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे, जब भी डायरेक्ट स्पीच से हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे, डायरेक्ट से हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो हम इन्वर्टेड कामाज यहाँ पे होंगे, उसको हटा देंगे यहाँ पे, और उसके बाद हम क्या लगा देंगे, हम उसमें दैट लगाएंगे। इतना आपको पता चल गया अभी तक। ठीक है, अब रूल्स पे जाएंगे, और उसके साथ साथ मैं आपको क्या बताऊँगा, पर्सन्स कैसे चेंज करने वो भी बताऊँगा। पर्सन्स के लिए मैंने आपको ये बताया कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन 3 तरह के हैं, वो मैंने टेबुलर फॉर्म में आपको बता दी। उनको चेंज करने का एक तरीका है SON। कौन सा? सन। S का सब्जेक्ट, O से ऑब्जेक्ट, N से नो चेंज। यानी फर्स्ट पर्सन चेंजेज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन चेंजेज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, थर्ड पर्सन नो चेंज। कैसे चेंज करना है, ये क्या चीज़ है, कहाँ इंप्लीमेंट होगी, अभी आपको पता चल जाएगा। उसके बाद हम रूल्स पे चलेंगे। ठीक है, उसके बाद हम चलेंगे रूल्स पे। देखो, मैंने बोला जब भी डायरेक्ट से आप इनडायरेक्ट में चेंज करोगे तो वो हमारा फर्स्ट पर्सन जो होगा, ये फर्स्ट आई लगा हुआ है, ही सैड, ये लगा हुआ आई एम हैप्पी, तो यहाँ क्या लिखा हुआ, आई लिखा हुआ है। अब इसको हम चेंज कैसे करेंगे, मैंने बोला फर्स्ट पर्सन चेंजेस अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। मैंने लिखा ही सेड दैट, इनडायरेक्ट में जब चेंज किया ही सेड दैट, अब आई था तो आई को मेरा फार्मूला क्या कहता है कि फर्स्ट पर्सन को हम कैसे लिख देंगे, जैसे हमारा सब्जेक्ट होता है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, ही, तो मैंने लिखा ही सेड दैट ही वाज हैप्पी, ही सेड दैट ही वाज हैप्पी। यानी कि हमने आई को किस में बदल दिया, आई को हमने ही में बदल दिया, आई की जगह हम क्या लेके आ गए, ही। तो यही कहता है जहाँ पे हमारा फर्स्ट पर्सन होगा, आई होगा, वो ही होगा। ठीक है, तो उसकी जगह हम क्या लिख देंगे,
जो हमारा सब्जेक्ट की जगह जो चीज़ लिखी होगी वो लिखेंगे, ठीक है। फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। जैसे यहाँ पे लिखा होता मी लिखा होता कहीं ना आगे, ऐसी कोई एग्जांपल होती जिसके लास्ट में मी लिखा होता, तो अगर हमने जब इधर मी होगा तो मी को भी चेंज करना, तो हम इसके अकॉर्डिंग ही चेंज करेंगे। अगर मी को चेंज करेंगे तो अभी आप इतना याद रखो, ही सेड आई एम हैप्पी, ही सेड दैट ही वाज हैप्पी, तो आई की जगह हमने क्या लिख दिया, ही। तो हमने बोला था फर्स्ट पर्सन चेंजेस अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। देखो नीचे वाली एग्जांपल आप देखो, नीचे वाली इसके साथ वाली नीचे एग्जांपल देखो, शी सेड आई एम गोइंग टू स्कूल। आप इतना याद रखो कि पर्सन चेंज करना बता रहा हूँ, रूल्स आगे बाद में चलेंगे। तो हमने लिखा शी सेड दैट, क्योंकि आपने बोला था डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना है, आपको पता है इन्वर्टेड कामास हटा देने, दैट लगाना, बाकी आपको कोई लेना देना नहीं अभी तक। आप जितना समझ रहे हो उसी चीज़ पे फोकस करेंगे अभी हम। हमने बोला फर्स्ट पर्सन हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, हम वही सीख रहे हैं पर्सन चेंज करना। तो हमने आई की जगह क्या लिखना है, शी सेड दैट शी वॉज गोइंग टू स्कूल। अब ये इस एम की जगह वाज कैसे आ रहा है, क्या आ रहा है, वो हम आगे रूल्स जब करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन आ गया, अभी मैंने बोला था फार्मूला फिर याद रखो, सन वाला। फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज करना है, ऑब्जेक्ट के मतलब। मैंने कहा आई सेड टू हिम यू आर इंटेलिजेंट, मैंने बोला आई सेड टू हिम, मैंने उससे कहा कि तुम इंटेलिजेंट हो। तो मैंने बोला था सेड टू किस में चेंज होगा, टोल्ड में। आई टोल्ड हिम दैट। अब देखो ये आ गया यू, क्या हमारा सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन को हम चेंज करेंगे ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। हाँ, अब आपको वो पर्सन्स वाला देखना है कि सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव पर्सन हो। जैसे आई और मी था, ही के साथ हिम था, तो अब यहाँ पे तो हम देखो यहाँ पे किसकी जगह लिखा हुआ है, जो हिम ऑब्जेक्ट की जगह लिखा हुआ है, ठीक है। नहीं, सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट होगा, तो अब ऑब्जेक्ट की तरह हम चेंज करेंगे। तो मैं यहाँ लिखूंगा ना, आई टोल्ड हिम दैट हिम वाज इंटेलिजेंट, तो आएगा नहीं। हिम जो है वो उसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म है ही की, तो हम इसकी जगह ही लिखेंगे जो उसकी सब्जेक्टिव फॉर्म है। अब ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव फॉर्म वहाँ पे आप देख लोगे टेबल निकाल के जल्दी से। अगर जैसे हिम होगा तो आपको पता नहीं किस में चेंज करना है, तो उसकी जगह आ गया ही का हिम होता है। जैसे शी का क्या होता है, हर होता है, वहाँ देख लेना। आई का क्या होता है, मी होता है। ही का हिम होता है। दे का क्या होता है, दैम होता है। दैम होगा तो उसकी जगह दे लिख दोगे। उसके बाद हर होगा तो उसकी जगह आप क्या लिख दोगे, हर की जगह क्या लिखोगे, शी लिख दोगे। यहाँ पे हिम था तो हिम की जगह आप क्या लिख दोगे, हिम की जगह आपने क्या लिख दिया, ही लिख दिया। हिम की जगह आपने क्या लिख दिया, ही लिख दिया, ठीक है। ये सेकंड। थर्ड पर्सन होगा तो कोई चेंज नहीं करना। थर्ड पर्सन नो चेंज, थर्ड पर्सन नो चेंज। थर्ड पर्सन को हम कोई चेंज, जैसे थर्ड पर्सन में आता कौन सा, ही हो गया, शी हो गया, इट हो गया, दे हो गया, किसी का नाम हो गया, तो उसको हम चेंज नहीं करेंगे। तो ये इसमें आपकी टेंशन नहीं करता हूँ। दो आप चेंज करोगे, बाकी तीसरे का आपको कोई, अगर आपको स्टार्टिंग में जैसे ही मिल रहा है, यहाँ पे दे मिल रहा है, जहाँ पे अगर आपको दे की जगह शी मिल रहा है तो आप उसको चेंज नहीं करोगे। इट हो गया, किसी का नाम हो गया, तो उसमें आप कोई चेंजेस नहीं करेंगे। हम देखेंगे थर्ड पर्सन नो चेंज। फार्मूला कौन सा याद रख रहे हैं हम, सन फार्मूला, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। चेंज कैसे करना है वो आप बाद में देखेंगे। हम पर्सन चेंज करना हमने सीख लिया। हमने बोला ही सेज ही डज नॉट वर्क हार्ड, तो इसकी जगह हम क्या लेंगे, ही सेज दैट ही डज नॉट वर्क हार्ड। देखो ही की जगह ही है, हमने कोई चेंज नहीं की उसमें। हमने देखा पर्सन कौन सा क्या है। एवरीबॉडी सेज दे हैव स्पोकन द ट्रूथ, हमने बोला एवरीबॉडी सेज दे हैव स्पोकन द ट्रूथ, तो हमने लिखा एवरीबॉडी सेज दैट दे हैव स्पोकन द ट्रूथ। उसमें हमने वैसे का वैसा ही रखा, उसमें कोई भी हमने चेंज नहीं करी। अगर ही होगा तो वैसा ही रहेगा, इसकी जगह शी होता तो भी हम वैसे ही लिखते, इसकी जगह इट होता तो भी वैसे ही लिखते, दे है वैसे ही लिखेंगे, उसमें कोई हम चेंज करेंगे नहीं। अभी हमने सीख लिया कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट हम चेंज कैसे करते हैं। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जब चेंज करते हैं इन्वर्टेड कामास को हटा देते हैं, उसके बाद हम दैट लगाते हैं अगर सिंपल सेंटेंस होंगे। अभी तक जो हमने सीखा वो बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद हमने ये सीखा कि फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन कौन से होते हैं, और फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन को चेंज करने का जो फार्मूला उसको सन बोलते हैं। फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। सब्जेक्ट क्या होता है, जिसके बारे में एक सेंटेंस में बात कर रहे हैं। जैसे ही सेज ही डज नॉट वर्क, उसने कहा कि ही डज नॉट वर्क हार्ड, ठीक है। नहीं, तो हमने जैसे किसी का नाम हो गया, ही शी इट दे, जो शुरू में लिखा है वो सब्जेक्ट हो गया, जिसके बारे में हम सेंटेंस में बात कर रहे होते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को हम किससे चेंज करते हैं, फर्स्ट पर्सन चेंजिंग अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट, और थर्ड पर्सन हम नो चेंज, ठीक है। थर्ड पर्सन की कोई टेंशन नहीं, जैसे हमारा ही हो गया, शी हो गया, इट हो गया, दे हो गया, वो चेंज नहीं होगा। फर्स्ट पर्सन में कौन सा होता है, आई और वी, ठीक है। आगे जो मैंने टेबुलर फॉर्म दी है वहाँ से आप देख भी सकते हो, ही शी इट दे अगर होगा तो हम उसको चेंज नहीं करेंगे। सेकंड पर्सन हमने बताया था यू हो गया जैसे, ठीक है। तो कैसे चेंज करना है वो अपने अभी हम प्रैक्टिस भी करेंगे आगे जाके, तो आपको और समझ आ जाएगी। नेक्स्ट हम चलते हैं आगे, ठीक है। ये आ गया आपका वो फार्मूला, फर्स्ट पर्सन चेंजिंग
आई नॉमिनेटिव केस है, ऑब्जेक्टिव केस में मी आ गया। सेकंड पर्सन यू, वही का अस होता है, यू का यू ही रहता है, ही का हिम। जैसे हिम था, देखो ये हिम वाला आया हुआ, हिम वाला हमने वहाँ चेंज किया ना, हिम की जगह हमने ही लिखा था सब्जेक्टिव फॉर्म में, क्योंकि नॉमिनेटिव केस था। तो ये ऑब्जेक्टिव केस में हम ये लिखते हैं, ठीक है। शी का हर, इट का इट ही रहता है, देम का क्या चेंज हो जाता है, दे, ठीक है। ओके, ये हमने देख लिया अभी कैसे हम इसको चेंज करेंगे। अब नेक्स्ट हम देखेंगे हम क्या कर रहे हैं। देखो अब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जब हम चेंज करते हैं, दो चीज़ें हम देखते हैं। उसके लिए आपको क्या चीज़ पता होनी चाहिए वो बता देता हूँ, ठीक है। दो रूल आएंगे हमारे, ठीक है। एक रूल हमारा ये कहता है, वो रूल नंबर 1 होगा कि अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब, अब हमने रिपोर्टिंग वर्ब देख ली थी कौन सी होती है, मैं वापस बता दूंगा, वो प्रेजेंट में होगी या फ्यूचर टेंस में होगी। किस कौन से टेंस में, या प्रेजेंट टेंस में या फ्यूचर टेंस में। कौन से टेंस में, अगर प्रेजेंट में होगी या फ्यूचर टेंस में होगी। दो टेंसेस में। प्रेजेंट में होगा तो सेड की जगह क्या लिखा होगा, सेज लिखा होगा, से टू लिखा होगा। सेड की जगह क्या लिखा होगा, सेज होगा, से टू लिखा होगा। फ्यूचर होगा तो क्या लिखा होगा, अगर देखो प्रेजेंट टेंस में होगी तो प्रेजेंट में होगी तो से या सेज लिखा होगा, या से टू लिखा होगा, या से टू लिखा होगा, सेज टू लिखा होगा। और फ्यूचर में होगी तो इसके साथ विल से लिखा होगा, ठीक है, विल सेज लिखा होगा, ये सब लिखा होगा। अगर इसमें हमारी रिपोर्टिंग वर्ब होगी, अब रिपोर्टिंग वर्ब कौन सी होती है भाई, रिपोर्टिंग वर्ब हो गई ये वाली, जैसे देखो ये नीचे लिखा हुआ ये वाली, ये होगी रिपोर्टिंग वर्ब, और ये आगे वाली होगी रिपोर्टेड स्पीच। जैसे लिखा हुआ है यहाँ पे, क्या लिखा, ही सेज आई एम गोइंग टू जयपुर, ही सेज आई एम गोइंग टू जयपुर। तो इस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में हम टेंस चेंज नहीं करते हैं, हम जो हमारा टेंस होता है वो चेंज नहीं होता है। रिपोर्टिंग वर्ब, ये आगे वाली जो होगी ये रिपोर्टिंग वर्ब है, इसका हम टेंस, ये वाली इसका हम टेंस चेंज नहीं करेंगे। सिर्फ हम क्या चेंज करेंगे, पर्सन, जैसे हमने अभी पीछे चेंज किए, जैसे हमने पीछे पर्सन चेंज किए वो चेंज करेंगे, बाकी इसमें कोई चेंज हम नहीं करेंगे, ठीक है। ये याद रखना, ये आपका पहला रूल था भाई, मैं आगे नीचे बताऊँगा अभी। ही सेज आई एम गोइंग टू जयपुर, देखो ही सेज आई एम गोइंग टू जयपुर, ये देखें ही सेज आई एम गोइंग टू जयपुर ये लिखा हुआ है। तो हमने बोला ही सेज दैट ही इज़ गोइंग टू जयपुर, हमने बोला था फर्स्ट पर्सन है, इसको हम कैसे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। तो हमने सिर्फ, क्योंकि सेज लिखा हुआ है, अगर सेज होता है इसकी जगह विल से लिखा होगा, जो भी होगा प्रेजेंट या फ्यूचर में हमारी रिपोर्टिंग वर्ब होगी तो हम टेंस चेंज नहीं करेंगे। तो हमने लिख दिया सिंपल ही सेज दैट ही इज़ गोइंग टू जयपुर, क्योंकि हमने इसका पर्सन चेंज किया। सेकंड हमने बोला शी सेज टू मी यू आर राइटिंग अ लेटर, यू आर राइटिंग ए लेटर टू हिम, तो हमने लिखा शी सेज टू किस में चेंज हो जाता है, टेल्स में। याद रखना सेज टू की जगह हमने लिखा शी टेल्स मी, फिर टू नहीं लिखेंगे साथ में, सेज टू होगा तो टेल्स आ गया, सेड टू होगा तो टोल्ड आएगा। शी टेल्स मी दैट, यू है ना, यू देखो ये क्या लिखा हुआ है, यू लिखा हुआ है, यू हमारा सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो ये मी है तो मी तो आएगा नहीं, मी की जगह हम क्या लिखेंगे, पीछे टेबल देख सकते हो आई लिखेंगे। शी टेल्स मी दैट आई एम राइटिंग ए लेटर टू हिम, आई एम राइटिंग ए लेटर टू हिम। देखो आई के साथ एम लगता है, यू है तो आर लगता है, यू के साथ एम तो लगता नहीं, अब आई लग गया तो आई के साथ हम एम ही लगाएंगे, ठीक है। टेंस हम चेंज नहीं करेंगे। नेक्स्ट देखो, दे से टू राम वी विल गो टू जयपुर, दे से टू लगा हुआ है तो से टू होगा तो टेल आएगा, सेज टू होगा तो टेल्स आएगा। दे टेल राम दैट दे विल गो टू जयपुर, दैट दे विल गो टू जयपुर। देखो दे लगा हुआ ना यहाँ पे, दे हमारा कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन, तो थर्ड पर्सन हमारा कोई भी हम चेंज नहीं करेंगे अगर दे हो, सॉरी हाँ इसमें है चेंज करना है, क्योंकि दे से टू, देखो ये ऊपर है ना, ये एक सेकेंड, हाँ ये ऊपर वाला था, दे से टू राम वी विल गो टू जयपुर, ये वी विल गो टू जयपुर, वही लिखा हुआ है, वही हमारा पास फर्स्ट पर्सन में आता है तो वही की जगह हम दे लिख देंगे, ठीक है। ये भी हमारा फर्स्ट पर्सन था। अगर इसकी जगह लिखा होता दे से, यहाँ पे वही की जगह क्या होता, दे होता, तो हम उसको वैसे ही रहने देते। अगर ही होता तो हम वैसे ही रहने देते, थर्ड पर्सन होता तो हम उसको नहीं चेंज करते, लेकिन वही था तो इसलिए हमने उसकी जगह दे लिखा, क्योंकि ये हमारा फर्स्ट पर्सन था, ठीक है। इतना अगर आपको समझ आ गया। और एक बात हमने जब हम देखेंगे क्या चेंज करनी है, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है तो कोई बात नहीं, इसमें हम थोड़ा सा जो पहला रूल किया उसको थोड़ा सा कर लेंगे और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा तो उसमें मैं आपको करवा दूंगा। दिस किसमें, डायरेक्ट स्पीच नरेशन में अगर आपको दिस दिखता है वर्ड तो इनडायरेक्ट में आप जाओगे तो उसको दैट में चेंज कर लोगे, दीज होगा तो उसको दोज में लिखोगे, दीज की जगह हेयर की जगह आप देयर लिखोगे, याद रखना, हैंस की थैंक्स, ठीक है, नाउ की जगह देन, एगो की बिफोर, ये जितने भी हैं, 10 की जगह सो, टुडे की जगह दैट। डायरेक्ट स्पीच में ये वर्ड्स होंगे तो इनडायरेक्ट में आप इनकी जगह ये वाले वर्ड्स लिखोगे, याद रखना, बस ये मिलेंगे तो इनकी जगह ये लिखोगे। ये डायरेक्ट नरेशन में, ये इनडायरेक्ट नरेशन में। स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप।
कौन कौन से वर्ड्स हैं, ये सारे वो वर्ड्स हैं, ठीक है। अब देखो, जो मेरा पहले वाला था ना जिसमें आपको बोला था, अब सेकंड रूल हमारा स्टार्ट होगा। जो फर्स्ट रूल हमने क्या बोला अभी जिसमें मैंने बोला था कि अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब जो होगी, मैंने बताया भी था रिपोर्टिंग वर्ब, जैसे मैंने बोला ही सेज, तो ये हमारी रिपोर्टिंग वर्ब होगी। जिसमें से टू, विल से ये लिखा होगा तो हम क्या करेंगे, हमारा जो टेंस होगा वो चेंज नहीं होगा। तो चेंज होगा तो क्या चीज़ चेंज होगी हमारी, सिर्फ हमारे, अगर चेंज भी हुआ तो हमारे पर्सन्स चेंज होंगे। क्या चेंज होंगे, पर्सन्स चेंज होंगे, लेकिन टेंस चेंज नहीं होगा। जो अभी तक हमने रूल नंबर 1 पढ़ा है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग कि सिर्फ रूल नंबर 1 कहता है कि हमारा टेंस चेंज होगा, पर्सन चेंज नहीं होगा। पर्सन्स के लिए हमने एक फार्मूला पढ़ा था, वो फार्मूला क्या था, हमारा सन फार्मूला था, जिसमें फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन चेंजिंग अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट और थर्ड पर्सन नो चेंज। नेक्स्ट वाली वीडियो में हम क्या करेंगे, इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे। फिलहाल होप आपको इतना समझ आया होगा। अगर आपकी कोई क्यूरी है, कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।